गांव में चंदू नाम का एक लड़का रहता था जो अपने माता पिता की दिल से सेवा करता था और उनकी हर बात मानता था। चंदू मन लगाकर पढ़ाई करता था और हमेशा सबकी मदद करता था। गांव के सभी लोग उसे प्यार करते थे। चंदू के पिता दिन भर फेरी लगाकर सब्जी बेचा करते थे और चंदू की माँ घर को संभालती थी। उसकी एक छोटी बहन थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। पिता की कमाई से घर का खर्च तथा पढ़ाई का खर्च निकल जाता था। स्कूल जाने से पहले चंदू सारी सब्जियां धोकर ठेली पर सजा देता था, जिससे उसके पिता को मदद मिल जाती थी। एक दिन उसके पिता बारिश में भीग गए और बीमार पड़ गए। फिर एक दिन अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। इस हादसे से पूरा परिवार हिल जाता है। घर के सभी लोग एक एक पैसे को मोहताज हो गए थे। इधर चंदू की माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी। चंदू यह देखकर बहुत दुखी होता था। वह अपने परिवार की मदद कैसे करे। वह ठेली लगाने की सोचता था, लेकिन वह अभी 8 साल का था, इसीलिए वह ठेली को नहीं संभाल सकता था। चंदू ने अपनी माँ से रामायण महाभारत के साथ साथ बहुत सारी चमत्कारिक कहानियाँ सुनी थी। उसके मन में विचार आया कि भगवान तो सभी की मदद करते हैं, उसकी भी जरूर करेंगे। यह सब सोचकर एक दिन चंदू सुबह ही मंदिर पहुंच गया। उसने वहां हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं छोटा बालक हूँ, मुझे पूजा करना नहीं आता, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ, भगवान मुझे सही रास्ता दिखाओ, हमारी मदद करो। इसी प्रकार चंदू रोज स्कूल के साथ साथ मंदिर भी जाया करता था और भगवान से विनती करता था। इसी प्रकार महीने गुजर जाते हैं। इस दौरान भगवान ने ना उसे दर्शन दिए और ना ही उसकी परेशानी दूर हुई। कभी कभी चंदू निराश हो जाता कि उसे पूजा ही नहीं करनी आती, इसीलिए भगवान उसे दर्शन नहीं दे रहे। फिर भी चंदू ने मंदिर जाना नहीं छोड़ा। आखिरकार एक दिन देवी माँ को उस नन्हे भक्त पर दया आ गई। एक दिन जब चंदू बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसे लगा कि आकाश में एक तेज रोशनी आ रही है और उसका पूरा कमरा रोशनी से भर गया है। कुछ देर बाद उस रोशनी से एक परी बाहर निकलती है। वो वैसी थी जैसा कि उसने किताबों में पढ़ा था। चंदू को यकीन नहीं हो रहा था कि वह यह सब क्या देख रहा है। तभी परी ने मुस्कुराते हुए कहा, चंदू, मैं सच में तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। फिर चंदू कहता है, तो क्या आप परी हो? परी ने कहा, हाँ, मैं परी हूँ। चंदू की हड़बड़ाहट में आवाज नहीं निकलती है। परी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, चंदू, हमें देवी माँ ने भेजा है। यह सुनकर चंदू बहुत खुश हो गया और वह परी से कहता है, अगर आपको सच में देवी माँ ने भेजा है तो मेरी माँ को ठीक कर दो। मेरी माँ बहुत तकलीफ में है, मुझे उन्हें इस प्रकार देखा नहीं जाता है, मुझे बहुत दुख होता है। फिर परी बोलती है, ठीक है चंदू, कल तक तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। चंदू कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर परी बोलती है, लेकिन चंदू, तुमने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं, मैं तो तुम्हें वरदान देने आई थी। चंदू कहता है, परी देवी, अगर मेरी माँ ठीक होगी तो वो पूरे परिवार का ख्याल रख लेगी। बच्चों पर तो पहला अधिकार माँ का होता है, इसीलिए मैंने माँ के लिए पहले मांगा। परी खुश होकर बोली, चंदू, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें एक और वरदान देना चाहती हूँ। इस पर चंदू बोलता है, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहती हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनूं और अच्छे रास्ते पर चल सकूं और मैं जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकूं। फिर परी कहती है, ठीक है चंदू। फिर परी उसे एक अंगूठी देती है और बोलती है, तुम इस अंगूठी को पहनकर जो भी मुराद मांगोगे वो पूरी हो जाएगी, लेकिन जिस दिन तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे उसी दिन इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। एक बात और, इस अंगूठी के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो ये अंगूठी गायब हो जाएगी। ऐसा कहकर परी वहाँ से चली जाती है। सुबह उठकर चंदू ने देखा तो उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो चुकी है और खाना बना रही थी। यह सब देखकर चंदू बहुत खुश हो जाता है और सुख से अपनी माँ के साथ रहने लगता है।
हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि इंसान को लालच व गलत कार्य कभी नहीं करना चाहिए। कर्म पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।